कहानी राघोपुर नरसंहार की। 31 दिसंबर 2005 रात करीब 11:30 बजे बिहार के वैशाली जिले के रामपुर श्यामचंद गांव के एक कच्चे मकान के बाहर आम के पेड़ से एक भैंस बंधी थी। घर के बरामदे में करीब 50 साल का विजेंद्र महतो सो रहा था। पास में ही कुछ बकरियां भी बंधी थी और अंदर घर में उसकी गर्भवती पत्नी बेबी देवी बच्चों के साथ सो रही थी। इनमें 6 महीने का बेटा सूरज उसकी छाती से चिपका हुआ था। बगल में 10 साल की पूनम, 7 साल का पंकज, 5 साल का अनिल और 1.5 साल का राजेश सो रहा था। उसकी बड़ी बेटी नीलम पास वाले घर में अपनी दादी के साथ सो रही थी। तभी विजेंद्र को कुछ आवाजें सुनाई दी, सरसराहट, कदमों की आहट। उसने कंबल हटाकर देखा तो करीब 15 से 16 परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ के हाथों में लाठियां, कुछ के पास गैलन, रस्सी और बंदूकें थीं। डर के मारे वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लोग बरामदे में पहुंच चुके थे। उनमें से 2 को विजेंद्र पहचानता था। वो दोनों जगत राय और बिपत राय थे। जगत ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, क्यों रे विजेंद्र, कह रहा था ना कल, देखता हूँ कितना दम है तुझमें, अब देख कितना दम है हम में। विजेंद्र हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बोला, मालिक छोड़ दीजिए, दया कीजिए। तभी विपत राय ने उसकी पीठ पर जोर से लात मारी और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। वो चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ। तभी 3-4 लोगों ने बोरी का टुकड़ा फाड़ा और उसके मुंह में भर दिया और फिर उसे एक तख्त पर कसकर बांध दिया। बाबूराय बोला, भैया इसे पेट्रोल से नहला दो। जगत ने गैलन उठाया और पूरे तख्त के चारों तरफ पेट्रोल उड़ेल दिया। शोर सुनकर बेबी देवी जाग गई, दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो बस चिल्लाती रही, कौन है, हमारे पति को छोड़ दो। बच्चों को समेटे बस वो दरवाजा पीटती रही। उधर हमला करने वाले घर की छप्पर पर चढ़ चुके थे। उन्होंने चारों तरफ पेट्रोल डालना शुरू कर दिया था। विपत ने माचिस निकाली और एक तिल्ली जलाकर छप्पर पर फेंक दी और पल भर में ही आग ने पूरे घर को निगल लिया। बेबी देवी बच्चों को साड़ी में लपेटे इधर उधर भागती रही। जल रहे हैं, मार डाला रे। वहीं बरामदे में तख्त पर बंधा विजेंद्र जीते जी जलने लगा। चीखें सुनकर दादी के साथ सो रही 12 साल की नीलम घर की तरफ दौड़ी। आग की लपटें देख वो घर के पीछे की तरफ भागी। तभी जगत राय ने उसे देख लिया। वो चीखते हुए बोला, देखो देखो, विजेंद्रवा की बेटी भाग रही है, पकड़ो उसको। 20 कदम पे नहीं दौड़ी होगी नीलम कि जगत ने उसे पकड़ लिया, बालों से घसीटते हुए लाया और धधकती आग में उसे भी फेंक दिया। इधर बरामदे पर बंधे विजेंद्र महतो ने किसी तरह से रस्सी खींची और तख्त से कूदकर दूसरी तरफ भागा। आग की लपटें उसके शरीर से निकल रही थी। दरवाजे पर अभी भी जगत राय, बिपत राय, बच्चा बाबू समेत 10-11 लोग खड़े थे। तभी भीड़ से कोई चिल्लाया, अरे विजेंद्र बच गया रे, उधर भागा है, गोली मारो उसको। जगत ने बंदूक तानी और गोली चलाई, मगर निशाना चूक गया। पर कुछ देर बाद घर से भी चीखें आना बंद हो गई। अब वो लोग गांव वालों को धमकी देने लगे, कोई ने भी इनकी मदद की तो उसके परिवार का भी यही हाल करेंगे। अब रात के 1:30 बज चुके थे। विजेंद्र भागते हुए अपने भाई विंदेश्वर के घर पहुंचा। विंदेश्वर ने उसे कंबल में लपेटा और बिलखते हुए गांव वालों से मदद की गुहार करने लगा। भैया की सांसें चल रही हैं, कोई गाड़ी करवा दो, पटना ले जाए खैर। विजेंद्र के भाई किरण और बाबुल गाड़ी के लिए एक दरवाजा खटखटाते रहे, पर लोगों ने साफ मना कर दिया कि ऊंची जाति का मामला है, हमें मत घसीटो। काफी देर बाद किसी ने गाड़ी दी। घायल विजेंद्र को लादकर पटना रवाना हुए। इधर तीसरा भाई विनोद दौड़ता हुआ 2.5 किलोमीटर दूर राघोपुर थाने पहुंचा। बोला, साहब मेरे भाई के पूरे परिवार को जला दिया। पर जवाब मिला, आगे यहाँ से रात में डिस्टर्ब करने आते हो। सुबह के 5 बज चुके थे। जगत राय ट्रैक्टर लेकर 10-11 लोगों के साथ राख समेटने पहुंचा। वो लोग एक टुकड़े को भी पोटली में बांधने लगे ताकि सबूत मिट जाए। तभी एक कड़क सी आवाज आई, लारे लाठी, मारो सबको। जगत राय आवाज पहचान गया, हिचकते हुए बोला, अरे भागो, ये ब्रिजनाथ है। और फिर सब ट्रैक्टर में चढ़कर गंगा की ओर भाग गए। ब्रिजनाथ ने घर में झांक कर देखा, राख, खोपड़ियां,
जली चूड़ियों वाले हाथ, झुलसी भैंस और मरी बकरियां। ये मंजर देखने के बाद उसने लैंडलाइन नंबर से थाने में फोन किया तो पता चला पुलिस कीर्तन में है। वो गुस्से में बोला, गांव में एक परिवार को जला दिया है और पुलिस कीर्तन में है। सुबह 1 जनवरी 2006 को पीएमसीएच अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाते हुए विश्वेंद्र बोला, साहब इसे बचा लीजिए, इसके सिवा कोई नहीं बचा पूरे परिवार में। डॉक्टरों ने विजेंद्र को भर्ती किया। उधर गांव में नरसंहार की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने हाल ही में सत्ता संभाली थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए राघोपुर थाने के प्रभारी नसरुद्दीन खान को सस्पेंड कर दिया और उनकी जगह नए थाना प्रभारी बने अंजनी कुमार, जिन्हें जांच का जिम्मा सौंपा गया। दरअसल राघोपुर बिहार का कोई आम गांव नहीं, ये पूर्व सीएम राबड़ी देवी का चुनावी क्षेत्र था। आईओ अंजनी कुमार कांस्टेबल रमन किशोर के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर दोनों कुछ देर के लिए सुन्न रह गए। विजेंद्र का घर राख हो चुका था। फर्श पर अधजली खोपड़ियां पड़ी थी। एक कोने में अधजला हाथ, बरामदे में बंधी बकरियां अब सिर्फ मांस का लोथड़ा थी। आम के पेड़ के पास बंधी भैंस भी पूरी तरह झुलस चुकी थी। फॉरेंसिक टीम को राख, हड्डियों के टुकड़े, अधजली चूड़ियां और जानवरों के अवशेषों को हाजीपुर के वेटनरी डिपार्टमेंट भेजा गया। फिर आईओ अंजनी कुमार ने गांव वालों से पूछा, कल रात क्या हुआ था? एक ग्रामीण ने डरते हुए बताया, साहब गांव में कीर्तन था। लाउड स्पीकर की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर अचानक गोलियों की आवाज आई, बम भी फटे। बाहर देखा तो विजेंद्र का घर जल रहा था। चारों तरफ 10-12 लोग खड़े थे। कोई कुछ करता तो उसे भी मार देते, इसलिए हमने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए साहब। विजेंद्र का छोटा भाई किरण महतो रोते हुए बोला, भैया जलते हुए दौड़ कर घर आए, मैंने कंबल से आग बुझाई। बाहर जगत राय और उसका परिवार फायरिंग कर रहा था। हम कुछ नहीं कर सके साहिब। अगली सुबह 2 जनवरी को अस्पताल से फोन आया कि विजेंद्र अब बोलने की हालत में है। आईओ अंजनी कुमार उसका बयान लेने तुरंत पटना रवाना हुए। पीएमसीएच हॉस्पिटल में पूरी तरह पट्टियों से लिपटे विजेंद्र ने कराहते हुए बयान देना शुरू किया। शाम को जब घर लौटा तो देखा जगत राय और विपित राय का पूरा परिवार आ गया। धमकी देने लगे, केस उठा लो वरना सब खत्म कर देंगे। मैं थाने गया, लेकिन नसरुद्दीन खान ने भगा दिया। डर के मारे कई दिनों से थाने में सोता था, लेकिन उस रात घर चला आया। रात में ही हमला हो गया। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। कौन सा केस? विजेंद्र बोला, 6 महीने पहले मेरी भैंस चोरी हुई थी, विदुपुर में मिली। पता चला वजीर राय ने बेची थी। उसने बताया चोरी जगत राय ने करवाई। मैंने केस किया तो दोनों को जेल हुई, लेकिन बाहर आकर बोले 20,000 दो, केस खत्म करो। मैंने मना कर दिया। उसी की सजा भुगत रहा हूँ। मेरे परिवार की बलि चढ़ गई साहब। आईओ अंजनी कुमार ने फिर पूछा, उस रात कौन कौन था? विजेंद्र ने बिना रुके 16 नाम गिना दिए। जगत राय, विपित राय, राम बाबू राय, बच्चा बाबू राय, मौला देवी, पूरा परिवार शामिल था। बयान के तुरंत बाद अंजनी कुमार राघोपुर लौटे। केस दर्ज हुआ। हत्या, साजिश, बलवा, आर्म्स एक्ट समेत कुल 11 धाराएं लगी। ये राघोपुर थाने का साल 2006 का पहला केस बना। पुलिस ने दबिश देना शुरू किया। 7 दिन बाद खबर हुई कि रंजीत राय रिश्तेदार के घर छिपा है। पुलिस ने अब छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले तो रंजीत मुकर गया, लेकिन जब उसे बांस की बल्ली से उल्टा लटकाया गया तो सच उगल गया। जगत विगत और बच्चा बाबू ने प्लान बनाया, पेट्रोल खरीदा। मैं भी साथ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। रंजीत जेल भेजा गया। 4 महीने में सिर्फ 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें कुछ महिलाएं और स्थानीय लोग थे, लेकिन मुख्य आरोपी जगत राय और विपत राय अब भी फरार थे। उधर विजेंद्र एक तिरपाल के नीचे पुलिस सुरक्षा में जिंदगी काट रहा था। 13 अप्रैल 2006 को 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन उनमें से 10 अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। 13 अप्रैल 2006 को राघोपुर पुलिस ने हाजीपुर सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कुल 16 आरोपियों में से सिर्फ 6 की गिरफ्तारी हो पाई थी। मुख्य आरोपी जगत राय और विपत राय अभी भी फरार थे।
पुलिस ने चालाकी से 2 गिरफ्तार आरोपियों को मुख्य आरोपी बताकर कोर्ट में पेश किया। इसी बीच घायल विजेंद्र महतो की हालत बिगड़ती चली गई। तब सरकारी वकील आजम हुसैन ने कोर्ट से गुहार लगाई कि विजेंद्र का बयान दर्ज किया जाए। कोर्ट ने इस पर मंजूरी भी दी। 3 महीने बाद पुलिस सुरक्षा में विजेंद्र को व्हीलचेयर पर लाकर बयान दर्ज कराया गया। विजेंद्र ने अपने बयान में साफ साफ कहा, जगत विपत बच्चा बाबू राय ने अपनी बीवियों के साथ मिलकर मेरे परिवार को मेरी आंखों के सामने चला दिया। मैं बस अपने परिवार के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता रहा। मैं कुछ नहीं कर सका साहब, इन्हें छोड़ना मत। एडवोकेट आजम हुसैन ने बताया, हमारा कहना था कि मोस्ट हीनियस ऑफेंस है। एक साथ 4 आदमी की हत्या हो, 5 की हत्या हो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो माना ही जाएगा। तो विजेंद्र महतो को जलाने में ऐसे ही हुआ था, उसका भी जला हुआ था शरीर। जो गवाह के दिन, जिस दिन गवाही उसकी हमने कराया, उस दिन भी उसको स्मेल आ रहा था। कुछ दिनों बाद विजेंद्र की मौत हो गई। कोर्ट ने आईओ अंजनी कुमार और उस वक्त के डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे को फटकार लगाते हुए कहा, राज्य में इतना बड़ा नरसंहार हो गया और पुलिस 4 महीने बाद भी मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। तुरंत सभी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने दोनों के घर की कुर्की जब्ती का नोटिस चिपका दिया। जब मौला देवी और कृष्णा देवी गिरफ्तार हो गई, तब 15 दिसंबर 2006 को घटना के 1 साल बाद दिल्ली से जगत राय और विपत राय को गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की पैरवी सरकारी वकील आजम हुसैन ने की, जबकि बचाव पक्ष में वीरेंद्र नारायण सिंह थे। 3 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला। आजम हुसैन ने कोर्ट में दलील दी। 2005 की आखिरी रात एक गर्भवती महिला, 6 मासूम बच्चे और कुल 8 लोगों को बंद करके जिंदा जला दिया गया। ये अपराध भैंस चोरी के झूठे मामले को लेकर जातिगत नफरत का नतीजा था। भैंस चोरी के आरोप में दर्ज मुकदमे को खत्म करने के लिए जाति के नाम पर एक निचली जाति के परिवार को राख कर दिया गया। नीलम जो बचने की कोशिश कर रही थी, उसे पकड़ा गया और जिंदा आग में फेंक दिया गया। ये नृशंसता न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध है। इसके लिए मौत की सजा ही सही है। बचाव पक्ष के एडवोकेट वीरेंद्र नारायण सिंह ने कहा, भैंस बेचने के मामले में लड़ाई वजीर राय से हुई थी, लेकिन इस पूरे अपराध में वजीर राय का नाम तक नहीं है। मेरे मुवक्किल को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। सुनते ही पीड़ित परिवार की तरफ से एडवोकेट आजम हुसैन बोलने के लिए खड़े हो गए। हुजूर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ था कि पेट्रोल और माचिस से आग लगाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जलने से मौत की पुष्टि करती है। मवेशियों के पोस्टमार्टम में भी पेट्रोल के निशान मिले हैं। एडवोकेट वीरेंद्र नारायण सिंह ने बताया, हम जिस तरह का केस था, वकील है, डिफेंस काउंसिल है, लेकिन मानवता हमारी समाप्त नहीं हुई है कि हम जो है उसको एकदम आती रूह काम जाता। जब केस लिए हुए थे तो हमको कंडक्ट करना ही था, बचाना ही था, लेकिन हमारे हाथ से बच नहीं सका वो। 17 सितंबर 2009 को हाजीपुर सेशन कोर्ट के एडिशनल जज उपेंद्र भूषण की आंखों में आक्रोश भी था और दर्द भी। उन्होंने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा, जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू राय ने जो किया वो इंसान नहीं शैतान ही कर सकता है। इन्होंने निहत्थे मासूम सोते हुए लोगों को जिंदा जला दिया। जज की आवाज तब और भी भारी हो गई जब उन्होंने उस पल को याद किया। जब दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया, जब घर के चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया गया, क्या तब भी इनके जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उस कमरे में एक गर्भवती महिला थी जिसके गर्भ में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। उसके साथ 5 और बच्चे थे और एक 12 साल की बच्ची जो जिंदगी के लिए भाग रही थी। उसे खींचकर आग की लपेट में धकेल दिया गया। भैंस चोरी जैसे एक मामूली आरोप का बदला लेने के लिए 8 इंसानों को जिंदा जलाना ये न्याय नहीं, ये नरसंहार था। पोस्टमार्टम में मां को बच्चों को बचाने की कोशिश करते पाया गया। पीड़ित परिवार की ओर से 17 गवाह सामने आए और इस केस का सबसे अहम गवाह विजेंद्र महतो अब इस दुनिया में नहीं है। सब ने एक ही बात दोहराई है, इन तीनों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी सांसें चलना बंद ना हो जाए। सरकारी वकील आजम हुसैन ने बताया, पहले यहाँ कन्विक्शन हुआ सेशन कोर्ट से, हाजीपुर से। उसके बाद वो इसके खिलाफ वो अपील में गया, एक्यूज ऑनरेबल कोर्ट पटना से भी बहाल रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी बहाल। उसके बाद जो हमको नॉलेज है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी भेजा मत और उसमें भी उसका डिसमिस हो गया। हाजीपुर सेशन कोर्ट ने तीनों दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी किया, लेकिन इसमें जगह
और समय का उल्लेख न होने के कारण इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने तकनीकी खामियों के आधार पर फांसी पर रोक लगा दी। फिलहाल तीनों आरोपी भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि कुछ आरोपी अब भी फरार हैं। विजेंद्र महतो का इकलौता बेटा पंकज, जो उस वक्त दिल्ली में था, बच गया। अब वो अपने परिवार के साथ गांव में ही रह रहा है।